अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये पाकिस्तान हमें बना के दिया। लेकिन जिन्होंने बना के दिया उनकी वसीयतों के साथ, खासकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत के साथ जो हमने किया है, अल्लाह उस पर भी हमें माफ नहीं करेगा। ये मेंबर ऑफ मस्जिद की अब जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जिस मकाम पे मुझे अल्लाह ने पहुंचाया है वहां उस लेवल से जो मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को स्टडी किया है, वो गुलाम रसूल था। उसके दिल में पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना था जो इस्लाम का किला हो, और जो जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान के आइंदा तर्ज हुक्मरानी के लिए बातें की थी, बिल्कुल बेआईन ही उसके उलट हमने किया। क्योंकि जिन लोगों से हमने आजादी हासिल की थी, बदकिस्मती से अंग्रेज के जाने के बाद वो लोग इख्तिदार में आए जिनका रंग तो हमारे जैसा था, लेकिन जिनका दिल इधर नहीं, लंदन अमेरिका में धड़कता था। मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर पाकिस्तान को हम वो पाकिस्तान बना देते जो अलामा की फिक्र थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सोच थी, जो अल्लाह की मदद आई थी, 27 रमजान को ऐसे ही मुल्क बन गया, तो आज किसी को यह जुर्रत ना होती कि वो कश्मीर में वो जुल्म करता। कश्मीर कब का आजाद हो चुका होता, हिंदुस्तान जो है वो अंदर से टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। आज ईमान की इतनी ताकत है, लेकिन आज भी कुछ गया नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी कुछ गया नहीं है। आप यहां से फारिग हो रहे हैं। कल इत्तेफाक से डॉक्टर इसरार मरहूम की एक बात मैंने सुनी बड़े अरसे बाद। मैं खुद भी इस पर बड़ा बिलीव करता हूं। आप कभी सोचिए, उम्मत मुस्लिमा की जवाल की वजह क्या है? क्या उलमा कम हो गए? क्या मदारिस कम हो गए कि बढ़ गए? क्या तुलबा कम हो गए कि बढ़ गए? मैं जब आज से 20 साल पहले कॉलेज में पढ़ रहा था, उस जमाने में कॉलेज में दाढ़ी वाले नौजवान ना होने के बराबर थे। मेरी अपनी भी उस जमाने में दाढ़ी नहीं थी। आज कॉलेज में, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में बच्चे जो हैं वो दाढ़ियां रखते हैं, बच्चियां जो हैं वो स्कार्फ लेती हैं, पर्दा फरमाती हैं। दीन का शऊर भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पे बेशुमार बयानात मौजूद हैं। तबलीगी जमात का अपना किरदार है, उलमा कराम का अपना किरदार है, मुजाहिदीन की कोई कमी नहीं। अल्लाह की मदद आ क्यों नहीं रही? उम्मत मुस्लिमा पे हर जगह ज़बू हाली की वजह क्या है? क्या वजह है कि फलस्तीन में भी मार खा रहे हैं, हिंदुस्तान में तो खा ही रहे हैं, कहीं सर कलम हो रहे हैं, कहीं इज्जत ताराज हो रही है। वाहिद वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लामा इकबाल का शेर है। डॉक्टर इसरार फरमाते हैं, कुरान पे बात है जी, मिन हिस्सुल कौम, हमारी उम्मत मुस्लिमा का बिलउमूम, हम पाकिस्तानी कौम का बिलखुसूस, हमारा ताल्लुक कुरान से रस्मी सा रह गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत अपनी जगह, लेकिन कितने आम जो पाकिस्तानी बाहर फिर रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, कितनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी का पता है? उम्महातुल मोमिनीन 50% से ज्यादा हमारी आबादी खवातीन की है, 50% से ज्यादा। और कौम उम्मत मां की गोद से बनती है। कितनी खवातीन को पता है कि हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी क्या थी? कितनी खवातीन को आज पता है कि उम्मे अमारा या खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहा या अहले बैत की खवातीन या सहाबियात, कोई पता है हमें? कोई अता पता है हमें? जब हमें पता ही नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, उनकी जिंदगी क्या थी, तो अमल उस पर क्या खाक करेंगे? कुरान से ताल्लुक यही रह गया है कि बच्ची की शादी हो तो सर पे कुरान रख दो, वालिद साहब फौत हो गए तो खत्म कुरान करो, आप ही के मदरसों के, हमारे मदरसों के बच्चों को बुलाओ, खत्म कुरान करो, बस दैट्स इट। मोहम्मद अली जिन्ना का एक बयान मैं आपके सामने रखता हूं। मैं हमेशा जिन्ना साहब की बात क्यों करता हूं कि जिस पाकिस्तान की हम बात करते हैं, वैसे तो सब कायदीन के आजम, तमाम दुनिया के कायदे आजम और हमेशा हमेशा के लिए वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान के हवाले से सियासी बात है कि हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहते हैं।
तो ये मुल्क जब तक इसको इस्लाम का किला नहीं बनाएंगे और उन बातों की तरफ नहीं आएंगे, तो हमारी ईसाई कितने उलमाए कराम रो रो के और मसाजिद में सजदों में ताजुद में रो रो के गिड़गिड़ा की जमीन बोस हो गया, आज हम में से नहीं है। क्या पाकिस्तान बदला? क्या दुनिया बदली? क्या इस्लाम को अरूज हासिल हुआ? क्या पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या मजीद नीचे जा रहा है? एक मशहूर एक जिम्मेदार इलाका जिसने पाकिस्तान बनने में किरदार अदा किया, सिब्बी दरबार बलूचिस्तान, वहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, अंग्रेजी का है वो, मफहूम मैं बता देता हूं, ये मैं बताते नहीं है ना, माशरती उलूम में मैंने नहीं पढ़ा था, जिन्ना पेपर से सीखा हूं मैं। ये मैं इसलिए नहीं बताते कि अगर हमने ये बता दिया तो फिर पाकिस्तान में मोहम्मदी जज, मोहम्मदी जर्नैल, मोहम्मदी सियासतदान, मोहम्मदी आईजी, मोहम्मदी डीएसपी, मोहम्मदी अफसरान आएंगे, मोहम्मदी इंजीनियर्स आएंगे, मोहम्मदी डॉक्टर्स आएंगे। पाकिस्तान फिर दुनिया में 27 रमजान पे बना हुआ मुल्क जो है मदीना की रियासत का अमली नमूना बनेगा। फिर पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद आज़म को और अलामा को जो है वो दिखाया था, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उनकी रूहानी फैज से हमें मिला। फिर तो खिलाफत राशिदा के निजाम की बातें होंगी, फिर तो लोग डिमांड करेंगे कि सूद का निजाम कैसे चलाते हो उस मुल्क में। जब फाउंडर ऑफ द नेशन ने स्टेट बैंक को स्पीच करते हुए जो बातें आप मेंबर पे कहते हैं, वल्लाह मैं आपको बेशुमार उनकी स्पीचों से साबित कर सकता हूं, जो आप मेंबर पे कहते हैं वो वहां पे गवर्नर जनरल की सीट पे कह के 1 साल के अंदर अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन उसमें 70 साल से अमल नहीं हुआ। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सियासी इख्तिलाफ, जमालुद्दीन साहब सियासी इख्तिलाफ हम आपस का रखते हुए भी चंद नुकात पे इकट्ठे हो कि जहां पाकिस्तान की बात हो, जहां कुरान की बात हो, जहां मदनी रियासत की बात हो, जहां खत्म नबूवत की बात हो, जहां इस मुसलमानों से जुल्म की बात हो, जहां पर्दे की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, जहां फलस्तीन की बात हो, कश्मीर की बात हो, उसमें क्या इख्तिलाफ है? तो कायद फरमाते हैं, अंग्रेजी का है मफहूम यह है कि ये मेरा पक्का ईमान है कि हमारी असल निजात तब होगी जब हम इस्लाम के उन सुनहरी उसूलों पे अमल करें जो इस्लाम के सबसे बड़े कानूनदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए। आए अपनी जमहूरियत की बुनियाद इस्लाम के सही समाजी और सियासी माशी और माशरती उसूलों पर रखें। हमने जमालुद्दीन साहब जमात इस्लामी के साथ बल्कि पूरे अवाम ने मिलकर कुछ करारदादें पास की। इन चीज़ों में शुक्र है हम एक हैं। उनमें से एक करारदाद जो हमने पास की वो उस पर अमल हो चुका है। यह आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि इस तागूत के माहौल में भी कुछ बातों पे तमाम सियासी जमातें एक हो सकती हैं। खत्म नबूवत की जब करारदाद अल्लाह ताला ने हम सब ने अल्लाह के हुक्म पे जब पास की 1.5-2 साल पहले, आज इस नाचीज के हाथ अल्लाह ने पास करवाई। आज अल्लाह के फजल से जितनी भी दरसी कुतुब सरकार के लेवल पे छापी जा रही हैं, हर जगह पाकिस्तान की दरसी कुतुब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातम नबीन लिखा होता है। और फिर उस पर भी हमने इक्तफा नहीं किया, एक करारदाद और भी पास कर दी कि जितने भी सरकारी दफातर में जो या गैर सरकारी या यूनिवर्सिटियों में जो भी खत किताबत होती है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आएगा वहां खातम नबीन लिखा होना चाहिए ताकि रद्द कादियानियत हो। और दूसरा जो कुरान की बात है उस पे हमने जॉइंट रेजोल्यूशन पास की। तहरीक इंसाफ ने, पीपल पार्टी ने, एएनपी ने, जमीयत ने, जमात ने, सब ने मिलकर एमक्यूएम ने, कि जो भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, मदरसे तो हैं ही हैं, जो भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में डिग्री देगी वो लाजिम है उस पे कि वो अपने बच्चों की कुरान की तर्जुमे और तफसीर का एहतमाम करे। जितना जितना हम कुरान से जुड़ते जाएंगे उतना उतना हमारा मुल्क ऊपर उठता जाएगा। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उमा मलकत ईमानुहुम, अपने दाएं हाथ का माल का हमसे पूछा जाएगा। मैं उलमा कराम से ये दरखास्त करना चाहता हूँ, 22 करोड़ अवाम आपके दाएं हाथ का माल है। आप जब मेंबर पे बैठते हैं, जब आपके सामने लोग बैठे होते हैं, ये 22 के 22 करोड़ उन पे हमने मेहनत करनी है कि उनको हम कम से कम 24 घंटे की जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारने और हदीस के मुताबिक गुजारने और सुन्नत के मुताबिक गुजारने पे ले आए। अक्सरियत आज भी 2/3 सिर्फ नमाज पढ़ती है, वो भी 5 वक्त नहीं। कुछ तो जुमा आते हैं, वो भी अपने आप को बड़ा दीनदार समझते हैं, कहते हैं जुम्मा मुबारक। जुम्मा तो है ही मुबारक, बाकी 6 दिन मुबारक नहीं है, वो अल्लाह के नहीं है। सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़नी है। खासकर ये कल्चर मैंने इस्लामाबाद में देखा बहुत,
मैं तो खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है, हम में बड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन एक चीज बड़ी जबरदस्त है, कहीं भी नमाज का वक्त हो आपको वहां मसाजिद भी बेशुमार नजर आएंगी और वहां लोग जो है वहां जो है रास्ते में खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में बहुत ज्यादा मसाजिद और बहुत दीन का और नमाज का रिवाज शुरू है, लेकिन मेहनत की खासकर सिंध में बहुत ज्यादा जरूरत है, बेइंतहा जरूरत है। मैं आपसे दरखास्त भी करता हूं कि आपस के जो भी हमारे मसलक और मसाइल हैं वो अपनी जगह रहेंगे। खुदारा मसलकी मसाइल से निकल के उम्मत मुस्लिमा के लिए हम सोचें, और अगर कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, रोज़ आखिरत पे यकीन रखता है, सहाबा कराम से प्यार करता है, अल्लाह ताला के बुनियादी अहकामात पे यकीन रखता है, तो जरूरी नहीं है कि मेरी तरह नमाज पढ़े, ये जरूरी नहीं है कि मैं जाके, लेकिन कम अज कम जब पाकिस्तान की बात आए, जब इस्लाम की बात आए, फिर हम सब एक हों। क्योंकि अंग्रेज ने, दुश्मन ने, हमारे इस्लाम के दुश्मन ने यही हमारे साथ किया है कि हमें तकसीम किया है और उसके बाद हम पे हुक्मरानी की है।